हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद्याकुल में। आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3G का पार्ट 2, जिसमें देखिए 3G जो प्रश्नावली है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यह एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। तो क्योंकि स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन अब के एग्ज़ाम में जो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे रहा है, जिसे बहुविकल्पी कहते हैं, तो आपको इस टाइप के प्रश्न करना मतलब अनिवार्य है और इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो लेकिन इसको बिना हल किए, जैसे कोई भी ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो बिना हल किए इसे नहीं करना है। और बिना हल किए करेंगे तो आपको गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो हल करेंगे, उसके बाद ऑप्शन में जो सही रहेगा उसको आप लिखेंगे, ठीक ना। देखिए हम लोग पार्ट 1 में क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए थे बताइए। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 तक कर लिए थे, ठीक ना। अब पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 9 से करेंगे, ठीक ना। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु को 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुनी के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो कर लीजिए पहले मान लीजिए, क्योंकि पुत्र की आयु की कितना है, 3 गुनी पिता की आयु है, तो पुत्र की आयु मान लीजिए। माना पुत्र की आयु कितना है 100 वर्ष, और पिता की आयु कितना भैया, पिता की आयु कितना है वायु वर्ष, सॉरी एक चर्च लगाइए। पुत्र की आयु 100 वर्ष, तो पिता देखिए कह रहा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु 100 वर्ष है, तो पिता की आयु 3x हो जाएगा, क्योंकि पुत्र की आयु से 3 गुना है पिता की आयु। अगर पुत्र x है तो पिता की आयु 3x हो जाएगा, ठीक ना। फिर कह रहे 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना, तो 5 वर्ष बाद निकालिए। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगा बताइए, x + 5, और 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो जाएगा 3x + 5, ठीक ना। अब यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, जैसे कर रहा है वैसे करिए। प्रश्नानुसार देखिए x + 5 बराबर 3x + 5, ये पिता की आयु ये पुत्र की आयु है, ठीक ना। 5 वर्ष बाद है, क्योंकि जब 5 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद पूछता है तो उसमें जितने वर्ष बाद पूछता है उसमें जोड़ देते हैं, ठीक ना, और पहले में घटा देते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि पिता की आयु का 2 गुना, यह पिता की आयु इसका 2 गुना, ठीक ना, 2 से गुणा कर दीजिए। 2 गुना 5 गुने के बराबर है, यानी 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने के, ये पुत्र की आयु है, इसका 5 गुना कर दीजिए। तो इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5x 5 × 5 = 25 बराबर, इसमें 2 3 6x 2 5 10। इसको क्या करेंगे 5x इसको इधर भेज देंगे -6x, प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ये 10 इसको इधर भेज देंगे, प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक ना। ये -x, एक प्लस एक माइनस तो हम घटाते हैं, देखिए प्लस से एक माइनस तो घटाते हैं, लेकिन माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, माइनस लिखा जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा आपको 15 हो जाएगा, एक कट जाएगा, एक सौ कितना हो जाएगा आपका 15। यानी पिता जो पुत्र है उसका हम x माने हैं, तो x का मान 15 वर्ष आ गया। तो पुत्र की आयु आपका 100 वर्ष है, तो 15 वर्ष पुत्र का आयु आ गया, और पिता कितना, पिता का हम माने 3x, तो कितना जाएगा 3 × 15, 15 तो यहाँ 45 वर्ष, यानी 15 वर्ष और 45 वर्ष, यानी जिसमें 15 वर्ष और 45 वर्ष रहे ऑप्शन, वही ऑप्शन सही माना जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे दिया ना ऑप्शन नंबर 4, 15 वर्ष 45 वर्ष, चाहे 45 वर्ष और क्या है 15 वर्ष, ये आपकी क्या है, ये ऑप्शन सही रहेगा, ठीक ना। थोड़ा सा इसको देख लिया जाए आंसर के फॉर्म में। हम्म, 15 और 45, ठीक ना, तो यह सही है भाई, ठीक ना, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ऐसे मान के लगाइए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाने की आदत बना लीजिए, क्योंकि
आगे जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव भी आपको लगाना है, कोई एग्ज़ाम वगैरह देंगे कंपटीशन का। देखिए 10वां सवाल, 10वां कह रहा है कि समीकरण इतना इतना को हल करना है, यानी x + y = 0 दिया है, नहीं 6 दिया, इसमें 6 दिया, समीकरण एक मान लीजिए, और x - y कितना दिया आपका 2 दिया है। ये समीकरण दोनों को हल करना, ठीक ना। देखिए हल करिए, a + a माइनस कट जाएगा, x 2x कितना आ जाएगा 6 दूनी 8, x कितना आ जाएगा 8/2, 2 चौको 8, x का मान 4 हो जाएगा। अब यह मान किसी में रख लीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 में x = 4 क्या करने पर, रखने पर। देखिए x + y = 6, यानी x आपका 4 + y = 6, y कितना आ जाएगा 6 - 4, यानी y कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2। तो इसका सलूशन जगह पहले देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने हैं ऑप्शंस भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे हल कर लीजिए। तो पहले x का मान कितना 4 है, y का मान कितना है 2 है, तो आपका 4 और 2, जहाँ पे 4 और 2 रहेगा वही ऑप्शन सही रहेगा, पहला वाला ऑप्शन सही रहेगा, 4 और 2 वाला, ठीक ना, क्योंकि पहले x वाला आता है मान, उसके बाद y वाला आता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। देख लीजिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लगाइए, 10वां हो गया, 10वां 11 देखिए, 11 देखिए, दिया है सवाल 5 पेनों और 3 अभ्यास पुस्तकों का मूल्य। 5 पेनों यानी पेनों होना चाहिए भाई, 5 पेनों और 3 अभ्यास पुस्तकों का मूल्य कितना है 31 रुपया। यदि 7 पेनों और 2 अभ्यास पुस्तक का मूल्य 39। देखिए पहले तो जान लीजिए, आपका ये जो डॉक्टर मनोहरी की बुक है, यह ईयर 2000 कौन सी भाई 23 और 24 ईयर की बुक है, ठीक ना। इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, इसी को आप लोग देखिएगा, नहीं तो वैसे ढूंढना पड़ेगा आपको कि कौन सा सलूशन कर रहे हैं। डॉक्टर मनोहरी की बुक है, और जो बुक है हर बार तो चेंज हो रही है, लेकिन चेंज होने का मतलब केवल क्वेश्चंस इधर उधर हो रहा है, ठीक ना, चैप्टर्स को इधर उधर कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ सेम है, ठीक ना। तो ढूंढ लीजिएगा 2023-24 की है डॉक्टर मनोहरी की बुक। अब देखिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन 5 पेन और 3 अभ्यास पुस्तकों का मूल्य, और तू पूछ रहा है 1 पेन और तो मान लीजिए, माना 1 पेन का मूल्य कितना है 100 रुपया, तथा 1 अभ्यास पुस्तक का मूल्य कितना है y रुपया, ठीक ना, 100 रुपया और कितना y रुपया। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, ठीक ना। ये कितना 5 पेन और 3 अभ्यास पुस्तकों का मूल्य 31 रुपया है। 5x, 1 का x है तो 5 का 5x, और फिर कितना 1 का y है, 1 अभ्यास पुस्तक का y है, y रुपया है, 3 का 3y हो जाएगा, 3y बराबर 31 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। और फिर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। देखिए द्वितीय शर्तानुसार क्या है, 7 पेनों यानी कि 7x + 2y और कितना है 39 रुपया है। ये समीकरण 2 हो गया। एक और 2 को दोनों को हल कर लीजिए, ठीक ना, हल कर लीजिए भाई। देखिए हल करेंगे कितना हो जाएगा आपका, ये 5x + 3y कितना आ जाएगा 31 रुपया है, और 7x + 2y कितना है 39 रुपया है, ऐसा, ठीक ना। ऐसा कर लीजिए कि समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दे, समीकरण 2 में 3 से गुणा कर दे, ये आपका गुणांक बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर गुणा कर दीजिए। देखिए 2 × 5 = 10, 1 2 3 6y, 2 1 कम 2 2 3 6, ये आपका समीकरण 3 बन गया। इसमें 2 7 14x, सॉरी 2 से नहीं करना है, समीकरण 2 में 3 से करना है ना,
7 त्रिक के 21x, 3 दूना के 6y, 9 त्रिक 27 और 7, 9 त्रिक 27 7, 2 3 त्रिक के 9 2 11, ठीक ना। ये समीकरण 4 हो गया। देखिए प्लस है तो माइनस, आप यहाँ लिखेंगे घटाने पे, क्योंकि चिन्ह बदलेंगे तभी तो कटेगा। तो कैंसिल मुझे करना है एक पद को, ना चाहे x को चाहे y को, तो यहाँ y के गुणांक को बराबर किए हैं तो y कैंसिल करेंगे, लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर क्या हो जाए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस, कट जाएगा आपस में। ये कितना हो जाएगा, -11x बराबर कितना हो जाएगा, ये घटा देंगे, माइनस प्लस माइनस घटाएंगे, 6 में से 2 5 और कितना हो जाएगा 11, 6 5 11 5 हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा ये माइनस माइनस कट जाएगी, 11 कितना हो जाएगा 55/11, 11 5 55, x के बराबर 5 आ गया। और क्या हो जाएगा, यह मान किसी में रख लीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 में रख लीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 5 क्या करने पर, रखने पर। अब रख दीजिए 5x + 3y कितना आ जाएगा 31, 5 × 5 + 3y कितना है 31, 25 + 3y कितना आ जाएगा 31। इधर दिख रहे हैं, देखिए इधर भाई, 3y 31 - 25, 3y कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, है ना। y कितना हो जाएगा 6, 3 × 6, यानी y का मान दो, यानी एक पेन का मूल्य 5 रुपया, एक अभ्यास पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा 2 रुपया हो जाएगा। एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा आपका 5 रुपये, का अभ्यास पुस्तक 2 रुपया, ठीक ना। ये दिया आपका, यह हो जाएगा आपका। तो समीकरण बना के ऑप्शन को ढूंढ के उसमें कर लीजिएगा कि ऑप्शन है कैसे करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, है ना। अब देखिए अगला 12, थोड़ा सा लंबा लंबा रहेगा क्योंकि लिखा है लघु उत्तरी प्रश्न। देखिए त्रिभुज ABC में कोण A, कोण C, कोण C, देखिए एक कोण का सिंबल होता है ना, इसको कोण बोलते हैं। कोण C बराबर 3 कोण B ऐसे बराबर दिया है 2 इन ब्रैकेट कोण A माइनस कोण B ऐसे दिया है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज के तीनों कोण बताना है, तो हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कि कोण A + कोण B + कोण C बराबर कितना होता है 180 अंश होता है, ठीक ना। अब देखिए, अब अगर यहाँ पे हम ऐसा कर दें, कोण A + कोण B बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश माइनस कोण कितना हो जाएगा C हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिख रहा है, कोण A माइनस कोण B के प्लेस पे प्लस है कि माइनस है भाई, यहाँ प्लस है, ठीक ना। कुछ दिख रहा है यहाँ पे, कोण A + कोण B बराबर इतना पुट कर सकते हैं, ठीक ना। तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपको ना। अब देखिए ध्यान से, ठीक ना। अब देखिए अब देखिए ध्यान से, मुझे ABC कोण का मान बताना है, तो हम क्या करेंगे जानते हैं, इसमें क्या करेंगे, ए वाला उठा लीजिए, ए वाला, और इसको उठा लीजिए आप। देखिए इसके बराबर यह है और इसकी बराबर यह है, या फिर इस वाले से कर लीजिए आप। देखिए कोण A + कोण B बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, इसी से कर लीजिए। इसके बराबर यह है, यानी कोण C बराबर 2 कोण कितना A + कोण कितना है B है ना। यानी कोण C बराबर कोण इतना भी है, कोण इतना बराबर A भी है, तो इसके बराबर हम इतना ले लिया, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 से कोण A + कोण B बराबर 180 अंश माइनस कोण C क्या करने पर, रखने पर, रख दीजिए इसको। आप देखिए किस में रखेंगे, समीकरण 1 से ये वाला,
इसके बराबर इतना रखने पर इसमें रख लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा आपका, तो कोण सी बराबर इसकी जगह पर हम इतना लिखेंगे, इसके जगह पे है ना, तो कितना हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट, अभी तो रहेगा ना 180 अंश माइनस कोण सी, है ना, ऐसे। तो कोण सी बराबर 2 का अंदर गुणा करें कितना जाएगा 360 माइनस 2 कोण कितना हो जाएगा सी, इसको इधर भेजिए, कोण सी प्लस 2 कोण सी में कितना हो जाएगा 360 डिग्री, 2 1 3 कितना हो जाएगा 3 कोण सी कितना हो जाएगा 360 डिग्री, कोण सी कितना हो जाएगा 360 डिग्री बटे कितना हो जाएगा 3 का 3 अच्छा कितना आएगा, यानी आपका कोण सी का मान आ जाएगा 120 डिग्री, आ गया ना, कोण सी का मान 120 डिग्री आ गया। और नेक्स्ट वाले में क्या कर रहे हैं, अब सी का मान मुझे पता चल गया, तो सी के बराबर ए भी तो है, तो कोण सी बराबर 3 कोण बी है ना, तो देखिए कोण सी का मान जो आया आपका, सही ना, ठीक है। अब देखिए कोण सी का जो मान आया है आपका, क्या करना है, यहाँ पे कोण सी बराबर अब 120 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 120 डिग्री बराबर 3 कोण बी, यानी 3 कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, कोण बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री अपन 3 चौक को 12, यानी कोण बी का मान कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। अब कोण बी 40 हो जाएगा, कोण सी 180, कोण सी 120 डिग्री, तो आप जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना हो जाएगा 180 अंश। अब ऐसा करेंगे हम कि जो आपका है कोण ए का मान बताना है, आप कोण बी कितना है बताइए आप, कोण बी 40 डिग्री है ना, और कोण सी कितना 120 डिग्री है, इसकी जगह पुट कर दीजिए 180 डिग्री, है ना, कोण ए और 120 160 डिग्री हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, कोण ए कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री कितना हो जाएगा बताइए, आपका हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा ना, कोण ए का मान 20 डिग्री। अब वैसे भी देख लीजिए 20 डिग्री ए 60 कितना 40 डिग्री और 120 में 60 जोड़ें कितना 180 डिग्री, तो ए बी सी का मान निकल गया। तो फिर इसको इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हैं, ठीक ना, ये क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसको हल करके बताना है आपको, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट वाला बता रहे हैं आप क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या भैया 13वां क्वेश्चन, 13 वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए x प्लस वाई 4 दिया है, यानी दिया है x प्लस वाई 4 दिया है, और क्या दिया है भाई, थोड़ा सा नीचे लिख दे हो सकता है, देखिए x प्लस वाई 13 क्वेश्चन 4 दिया है, और क्या दिया है, और आपका दिया है x माइनस वाई माइनस 1 कितना दिया है 0 दिया है। इस समीकरण ऐसा कर लीजिए, इसको समीकरण दूर मत मानिए, प्रतिस्थापन से हल करना है, तो इसको सबको उधर भेज दीजिए, तो एक सब कितना हो जाएगा y प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि y को उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, -1 को उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या करना है, जो समीकरण 1 है लिखेंगे, प्रतिस्थापन में मतलब स्थापित कर देना है, किसी के मान को निकालिए और उसमें उसकी जगह पुट करिए। समीकरण 1 में x बराबर वाई प्लस 1 रखने पर रख दीजिए, x प्लस वाई बराबर 4 है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ y प्लस 1 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4, वाई कितना हो जाएगा 2y प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 2y कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2y, 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा 3 बटा 2 हो जाएगा, यानी y का मान 3 बटा 2, यह मान किसी में रख लीजिए, रखेंगे समीकरण, इसको मान लीजिए समीकरण 2, लिखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 3 बटा 2 क्या करने पर रख दीजिए, x बराबर y प्लस 1, x कितना हो जाएगा 3 बटा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ 1 मान लीजिए, 3 प्लस 2 बटा 2 कितना हो जाएगा 5 बटा 2, यानी y का मान कितना, x का मान कितना है 3 5 बटा 2 कितना भाई 5, यानी x का मान 5 बटा 2, y का मान कितना हो जाएगा 3 बटा 2 हो जाएगा आपका, ठीक ना, ये हो जाएगा आपका, है ना।
इस टाइप से हो जाएगा। बात समझे ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगला जो शेष क्वेश्चंस हैं उनको अगले पार्ट में दिया जाएगा, ठीक ना। इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इस चैनल पे बने रहिए, है ना। धन्यवाद।